परसों उनकी बिटिया को लेके आया था, उसका मेडिकल करवाया था। डॉक्टर ने ये लिख के दिया कि आपकी बिटिया को कुछ नहीं है, आप परसों आकर रिपोर्ट ले जाना। आज मैं रिपोर्ट लेने आया, उन्होंने मेरी बिटिया को पॉजिटिव कर दिया जी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. The surge in COVID-19 cases across the country has also reached Yamunanagar district of Haryana, with 174 people testing positive on 15th April. The district now faces a challenge to tackle the increasing load of testing samples as well as people's mistrust of the test results. Mukund Lal Civil Hospital is currently serving as the nodal COVID hospital in the district. People at the hospital stand close to each other under the sun, waiting for a slip to tell them whether their relatives are infected with coronavirus or not. Some can also be seen complaining about the delay in the test results. The print is at Civil Hospital Yamunanagar, and we are standing right outside District Public Health Laboratory, where people have come here to collect their coronavirus reports. They have been telling us that there is a delay in their reports, so let's talk to a few of them to understand what the confusion is all about. रिपोर्ट लेने के लिए आया था, बिटिया पॉजिटिव है, लेकिन वो फुल्ली एक्टिव है। फुल्ली एक्टिव होने के बावजूद भी रिपोर्ट 6 दिन बाद मिली। ये नहीं पता कहाँ जाना, कैसे करना, क्या लेना। आइसोलेशन के लिए घर में ही हमने अपना प्रोग्राम बना रखा, लेकिन उसमें कोविड का कोई सिम्टम्स नहीं है। ठीक है, मेरी रिपोर्ट संडे को मैंने इनको करवाई थी, बल्कि 500 पे करके, क्योंकि संडे छुट्टी होती है तो इमरजेंसी में कहा हम करवा ले, उसमें कोई इशू नहीं है। बट फिर भी उसके बाद उन्होंने कहा चलो हम मंडे को डिपॉजिट करेंगे। तो अभी आज की डेट में मुझे वो रिपोर्ट मिलने वाली है, ऐसा मेरे को फ़ोन आया कि आज आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो अदरवाइज मैं 3-4 बार पूछ चुका हूँ, तो संडे की बजाय आज मुझे थर्सडे आज तो आज अवेलेबल हो रही है। उसमें मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है ऐसी, ठीक है, कि हाँ खास प्रॉब्लम हो। वो ये है कि लेट का इशू वो क्यों हुआ, तो जल्दी होता तो मैं और भी करता भी, ठीक है, क्योंकि हमें तो प्राइवेट भी करना है, गवर्नमेंट भी करना है। हाँ। करना तो है ही, तो रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी तो उसका बेनिफिट ये है कि हम थोड़ा जल्दी कर लेंगे उसको, ठीक है, क्योंकि सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं। अगर हमारे जैसा तो उन्होंने तो कर लिया, जो नहीं कर पाते तो उनके लिए प्रॉब्लम है। Shockingly, the print also found people who had got themselves tested suspecting a COVID infection were waiting in queues. जब आपका सैंपल कलेक्शन हुआ तो डॉक्टर्स ने आपको कुछ बताया? ना जी, कुछ नहीं बताया। ऐसा नहीं बोला आपको आइसोलेट होना है? नहीं जी, नहीं, बस उन्होंने अपने चेक करा, अपने सैंपल वगैरह लिया और सैंपल बाद निकालने के बाद कहने देख लो कि जब रिपोर्ट आएगी 2 दिन बाद आप अपने देख लेना। अगर आप पॉजिटिव आए तो फिर आपको घर रहना पड़ेगा, नहीं तो आप एडमिट हो सकते हो। तो जब तक ये जो 5 दिन का गैप है उधर आप काम पे जा रहे थे? हाँ जी, काम पे जाता जी मैं। Mukund Lal Civil Hospital has one molecular lab which also gets samples from neighboring districts of Kurukshetra. The lab has a capacity of 2000 samples every 24 hours. Now we are going to speak to the Civil Surgeon of Yamunanagar, Dr. Vijay Kumar Dahiya, to understand why there is a delay in COVID reports and how the civil hospital is working in coordination with the private hospitals of the district. अभी कुछ एक सर हमारे मरीजों से बात हुई जैसे, तो उनका कुछ एक का कहना था कि उनको 4 दिन बाद भी रिपोर्ट मिल रही है ऐसा, तो इसके बारे में आप क्या? नहीं, सैंपल की रिपोर्ट जो है हमारी अप्रॉक्सीमेटली 36 आवर्स का हमारा जो है टर्न अराउंड टाइम है। 36 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन इसमें जो प्रक्रिया है उसमें कई बार जो हम पूलिंग करते हैं सैंपल की, किसी व्यक्ति का सैंपल, जैसे 5 लोगों का सैंपल हम इकट्ठा लगाते हैं जिसको हम ताकि रिसोर्सेज कोई वेस्टेज ना हो, उनमें से कई बार किसी की व्यक्ति की सपोज एक पॉजिटिव आती है तो फिर वो रिपीट सैंपल उसका लगाना पड़ता है, या कई बार इनअप्रोप्रिएट सैंपल की रिपोर्ट आ जाती है, इनकन्क्लूसिव जिसको बोलते हैं। ऐसे सैंपल रिपीट होते हैं, उनकी उसमें रिपोर्टिंग में थोड़ा सा व्यवधान कई बार ड्यूरेशन का आ जाता है। अदरवाइज जितनी भी हमारी सैंपलिंग की प्रक्रिया है वो विदिन 36 आवर, वैसे 24 की है लेकिन विदिन 36 हमारी 95% से ऊपर भी रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है। वो डाटा हम डेली मैच करते हैं कि कितने सैंपल लिए गए हैं लैब में और कितनों की हमारे पास रिपोर्ट आ रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मॉलिक्यूलर लैब है जहाँ पे टेस्टिंग होती है। इसके अलावा कुछ जो नेशनल लेवल पे अप्रूव्ड जो डायग्नोस्टिक सेंटर हैं उनको भी हमने हरियाणा में काफ़ी जगह और यमुनानगर में भी उनको अप्रूव किया हुआ है, तो वो भी अपनी सैंपल ले रहे हैं। लेकिन 95% से ज़्यादा सैंपलिंग जो है वो सरकारी क्षेत्र में हो रही है। और जो हमारी लैब है वो एक दिन में 2000 तक उसकी जो कैपेसिटी है वो 2000 तक 24 घंटे में सैंपल को प्रोसेस कर सकती है। यमुनानगर के साथ साथ वो कुरुक्षेत्र ज़िले की भी अब फ़िलहाल सैंपलिंग कर रही है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में मॉलिक्यूलर लैब नहीं है, तो 2 जिलों का जो है वो लोड हमारी लैब ले रही है। और कितने सैंपल्स रोज़ लगभग आ जा रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि 700-800 सैंपल हमारे पास अभी फ़िलहाल कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं। अच्छा।
और 1200-1300 सैंपल जो हम अपने डिस्ट्रिक्ट से प्रोसेस कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज ये हमारी रेशो चल रही है। Some of the patients also expressed their concerns about the credibility of the test reports. ये मेरी बिटिया है हरविंदर कौर, इसका स्कूल के लिए मेडिकल मंगाया था, वो घर से सिविल हॉस्पिटल से मेडिकल लेके आओ, तो मैंने परसों उनकी बिटिया को लेके आया था, उसका मेडिकल करवाया था। डॉक्टर ने ये लिख के दिया कि आपकी बिटिया को कुछ नहीं है, आप परसों आगे रिपोर्ट ले जाना। आज मैं रिपोर्ट लेने आया, उन्होंने मेरी बिटिया को पॉजिटिव कर दिया जी। आप ये कह रहे हैं कि आप ESI हॉस्पिटल में जाओ, आपकी बिटिया पॉजिटिव है, और ना बिटिया को बुखार है, ना खांसी है, ना कुछ। सारे घर में सब अच्छे भले हैं, सब कुछ ठीक है। टेस्ट क्यों कराया था? वो स्कूल वालों ने मांगा था ना बच्चों के लिए कि आएंगे आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी चेकअप करा के लाओ कि आपकी बिटिया को कुछ नहीं है, और बिटिया को है भी कुछ नहीं। और ये डॉक्टर साहब ने लिख के भी दिया, ये इन्होंने बनाई थी कि आपकी बिटिया को कुछ नहीं है, कुछ वो नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? तो अब हमने क्या करना, हमें तो इन्होंने परेशान कर दिया, कह रही ESI हॉस्पिटल जाओ। अब तो हमारे को तो टेंशन है, मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपनी बिटिया को दोबारा चेकअप कराऊँ, चाहे बाहर से कराना पड़े, लेकिन बिटिया की ज़िंदगी का सवाल है। Dr. Dahiya said that in many cases, patients find it hard to believe that their relatives or family members tested positive. यदि किसी पौंड में हम कांटा डालें और उसके साथ हम 10 बार कांटा डालें, उसमें एक बार मछली पकड़ लें और 9 बार उसमें मछली ना आए, तो हम क्या कहेंगे कि क्या उस पौंड में मछलियां हैं या नहीं हैं? मीनिंग देयर बाय अगर एक भी बार आता है तो इसका मतलब उसमें मछलियां हैं। इसी तरह से जब हम डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि एक ब्लाइंड प्रोसीजर है, सैंपल लेने की जो प्रक्रिया है बिल्कुल ब्लाइंड प्रोसीजर है। हम ओरोनेजल स्वैब के साथ ओरल आपके उससे जगह से या नेजल से स्वैब लेते हैं, उस जगह पर यदि वायरस होगा तो हमारा जो प्रोसेस है उसको डिटेक्ट कर लेगा। कई बार व्यक्ति के अंदर वायरस होता है लेकिन वो इस मेथोडोलॉजी से डिटेक्ट नहीं होता। According to the data provided by the civil surgeon, the positivity rate in the district was at its minimum in February, which is 0.82%. However, the cases started increasing and the positivity rate rose up to 6.18% in March. From 1 April to 14 April, the positivity rate reached 12%. Yamunanagar has 3 COVID hospitals, the civil hospital on the government side and 2 private facilities, Gaba Hospital and Santosh Hospital. There are 9 district COVID health centers in the government hospitals and 22 in private hospitals. Together, these facilities have a provision of 3,000 beds. Dr. Dahiya confirmed that around 95% of the COVID samples in Yamunanagar are processed through the government lab. The samples that don't go to the government lab are sent to a private facility in Gurugram, which is almost at the other end of the state. जो भी सैंपल प्रोसेस के लिए सरकारी क्षेत्र के हॉस्पिटल में होते हैं वो बिल्कुल टोटली फ्री होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल के भी क्यों ना हो। और यही सैंपल अगर हम भी सरकारी क्षेत्र में भी किसी वजह से अगर हम प्राइवेट कराते हैं तो उसकी पेमेंट हमें देनी पड़ती है। एक जो सरकार ने कैप लगा रखी है उससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन वो अमाउंट हमें देनी पड़ती है। तो इस वजह से भी सरकारी लैब के ऊपर दबाव रहता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी प्रयास में रहते हैं कि वो ये सुविधा उनको निःशुल्क मिल जाए। तो ऐसा भी नहीं है कि जो प्राइवेट लैब्स हैं वो रिलक्टेंट हैं? नहीं, रिलक्टेंट नहीं है। अब तो पहले पिछले जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ था उस टाइम पे लोगों में रिलक्टेंसी थी, क्योंकि उसमें लगता था लोगों को, क्योंकि बाकी डिज़ास्टर से यदि हम इस पेंडेमिक की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा खतरे वाली बात यही है कि आपका जो रेस्क्यूअर है, यानी कि जो इस टाइम आपका हेल्प कर रहा है, वो व्यक्ति भी एट रिस्क है। तो बहुत से प्राइवेट सेक्टर ने शुरुआत की स्टेज में अपने हॉस्पिटल भी बंद कर दिए थे, लेकिन धीरे धीरे अब वो सभी प्राइवेट संस्थान भी खुल रहे हैं और वो भी अपना जो है कार्य कर रहे हैं। बहुत से लोग प्राइवेट से भी सैंपलिंग करा रहे हैं। The print also visited Gaba Hospital after relatives of a patient claimed that their reports were nowhere to be found, and while the private facility was referring them to the civil hospital for the reports, the latter had no record of their samples. The director of the hospital, Dr. B.S. Gaba, told the print how frontline workers are working round the clock during these tough times and slight misunderstandings could occur in such cases. Print has reached Gaba Hospital, which is one of the leading private hospitals in the district of Yamunanagar and is also a tertiary COVID care center. Let's speak to the officials here to learn how they are collaborating with government and private laboratories in order to ramp up the COVID testing. रश में भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और थोड़ा बहुत आप भी समझिए कि जितना ओवर वक्त है, हम सिविल हॉस्पिटल भी हम भी तो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन गैप देखो हो जाता है। We should not exploit and discourage the medical people about this thing. They are working round the clock. So much workload is there with everybody. So minor lapses do occur. And there are mostly of type of communication problem. So you said कि 30 extra beds you have yes, we have arranged. We have taken other ICU
general ICU were shifted into COVID ward. So what if more numbers, as the numbers are surging at a rapid rate, what are the preparation to handle it next? Like, do you think you will be able to? We are doing our best. Let us see. We hope it will not increase further. If it increase, it will be a real problem. For the print, this is Urjita Bharadwaj with Unnati Sharma reporting from Haryana.